अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, अनदर इंपॉर्टेंट डिजीज़। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट valves or the mural endocardium which leads to the formation of vegetations, and these vegetations they are composed of thrombotic debris and organisms which can destroy the underlying cardiac tissue। बेसिकली होता ये है कि जो हमारी हार्ट की वाल्व्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो वाल्व्स हैं, उनके ऊपर जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए, दैट इज टर्म्ड एज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एंड ये देखा गया कि उनमें इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे वेजिटेशंस डेवलप होती हैं, जिसकी उन्होंने यहाँ फिगर दिखाई है। इस तरह उन्होंने बाइकस्पिड वाल्व पे दिखाया हुआ है, माइट्रल वाल्व पे ये इस तरह की है कि वेजिटेशन बन गई है। एज ए रिजल्ट इसके नीचे अंडरलाइंग टिश्यू की क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये जो एंडोकार्डाइटिस है मेनली कहाँ होता है, वेल्व्स में होते हैं, लेकिन इट कैन ऑल्सो अकर एट द लेवल ऑफ एओर्टा, एट द लेवल ऑफ डिफरेंट ब्लड वेसल्स एंड एट द लेवल ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइसेस। कौन सी चीज़ मेनली कराती है इन्फेक्शन? बैक्टीरिया ज़्यादातर देखा गया इन्फेक्शन कराते हैं। दो क्लासिफिकेशन होती है, एक एक्यूट एक सब एक्यूट। डिफरेंस क्या है? जो एक्यूट होती है, एक्यूट में बेसिकली ये देखा गया है कि जो हमारी हार्ट की जो वाल्व है, जो इन्फेक्शन हुआ होता है वो ज़्यादा विरुलेंट ऑर्गेनिज्म से हुआ होता है। फॉर एग्जांपल स्टेफ ओरियस जो है वो इन्फेक्ट कराता है हार्ट वाल्व को। एज ए रिजल्ट देखा जाता है कि जो हार्ट की वाल्व होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लीजन्स आए हुए होते हैं। एंड ये भी दिखा गया कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम सिर्फ एंटीबायोटिक नहीं देते, हमको ऑफन सर्जरी भी परफॉर्म करनी पड़ती है। वेरस जो सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, सब एक्यूट में ये देखा जाता है कि सब एक्यूट में जो हार्ट वाल्व में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इन्फेक्शन हुआ होता है, दैट इज़ बेसिकली दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूजली ऑफ लोअर विरुलेंस, जिसमें एग्जांपल आ जाती है विरिडेंस की या डिफरेंट स्ट्रेप्टोकोकाई की। एंड इसमें जो वेल्व का लीजन होता है वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता। एंड ये देखा गया कि उन वेल्व्स को हम एंटीबायोटिक के थ्रू भी ईजिली ट्रीट कर देते हैं। पैथोजेनेसिस अगर देखी जाए तो उसमें ये बताया कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हार्ट की वेल्व्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, जिसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। एक तो अभी वही है जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। उसके अलावा ये देखा गया कि माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, डीजनरेटिव कैल्सिफिक वेल्वुलर स्टेनोसिस, बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व एंड क्या कहते हैं जो प्रोस्थेटिक वेल्व्स हैं, उनमें भी हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो डेवलप हो सकते हैं। बस इनकी नाम एक दफ़ा रीड कर लेने। फिर जो ये वाला होल पैराग्राफ है ना, दिस ऑल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। यूजली ये पूछा जाया जा सकता है कि अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का कोई केस है तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा वो होता है, प्रोन होता है, विच विल लीड टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये देखा गया है कि जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है वो 50 to 60% ऑफ द टाइम्स इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कराता है आपकी एबनॉर्मल वेल्व्स पे या प्रीवियसली डैमेज वेल्व्स पे। वेरेस जो स्टैफ ओरियस का ये देखा गया कि ये यूजली हेल्दी वेल्व्स पे भी 20 to 30% ऑफ टाइम ये उनको इन्फेक्ट कराता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ आता है वो ये आता है कि जो हमारे पास इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स जो होते हैं उनमें स्टैफ ओरियस ही इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कराता है। उसके अलावा ये देखा गया है कि जो हमारे पास प्रोस्थेटिक वेल्व्स होती हैं उनमें भी डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड आफ्टर सर्जरी, अगर तो प्रोस्थेटिक वेल्व्स में आफ्टर 1 to 2 months आफ्टर सर्जरी अगर उसमें एंडोकार्डाइटिस हो गया हो तो हमारे पास स्टैफ ओरियस एंड स्टैफ एपिडर्मिडीज की वो आएगी, एग्जांपल आएगी। वेरस ये देखा गया है कि जो अगर ऐसा हो कि प्रोस्थेटिक वेल्व की सर्जरी के बाद 1 year ऑनवर्ड्स हमारे पास प्रोस्थेटिक वेल्व में इन्फेक्शन आ गया तो उसमें जो हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल आएगी वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आएगी, वो स्टेफ ओरियस की आती है। तो ये MCQ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स इज बीइंग कॉज्ड बाय स्टेफ ओरियस। मेनली कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज कराते हैं? मोस्टली हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस आ जाता है। एंड ये भी दिखा गया कि 10% ऑफ द टाइम्स हमको कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस मिलता है, कि बेसिकली जो हम कल्चर करते हैं उसमें हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं मिलता। अब वो क्यों हो सकता है? वो हो सकता है इन डिफरेंट रीजंस की वजह से कि या तो उस इंडिविजुअल ने पहली कोई एंटीबायोटिक थेरेपी ले ली हो, या ऐसा हो कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपर्ली आइसोलेट ना हो सकता हो, या ऐसा हो कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डीपली एम्बेडेड हो उन इन लार्ज वेजिटेशंस के अंदर एंड इट इज़ नॉट प्रॉपर्ली रिलीज्ड इनटू द ब्लड। उसके अलावा आगे उन्होंने अगेन रिस्क फैक्टर्स बताए हैं विच आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, जिसके थ्रू हम डायग्नोज करते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं विच लीड्स टू बैक्टीरियमिया और फंगीमिया जिसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। ये देखा गया कि वो इंडिविजुअल्स जो कि किसी डेंटल या किसी और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जा रहे हो, इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स में हमारे पास कॉन्टेमिनेटेड नीडल की शेयरिंग आ जाती है, कोई ब्रेक्स आ गए हो हमारे पास स्किन के लेवल पे, गट के लेवल पे, ओरल कैविटी के लेवल पे, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्कुलेशन के अंदर आ गए। दीज ऑल रिस्क फैक्टर्स कैन इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब अगर मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो एक्यूट सब एक्यूट दोनों की बताई हुई। ये देखा गया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने याद रखनी होगी वही याद रखनी होगी कि जो वेजिटेशंस हमको मिलती हैं
हार्ट वाल्व्स पे दीज आर द क्लासिक हॉल मार्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिसकी इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई भी है एंड उन्होंने यहाँ ग्रॉस पे भी दिखाई हुई है कि ये एरोस दिखाई हुई, ये जो डार्क रेड से नज़र आ रहे हैं ये हमको वेजिटेशन नज़र आ रही है हार्ट वाल्व के लेवल पे। एंड ये देखा गया दीज वेजिटेशंस दे आर फ्राइबल, दे आर बल्की and they produce potentially destructive lesions, and these contain fibrin, inflammatory cells and bacteria या any other microorganism। मोस्ट कॉमनली किन वेल्व्स को इन्वॉल्व करती हैं, एओर्टिक वेल्व को और मिट्रल वेल्व को, लेकिन जो जिसका एक और नाम है बाइकस्पिड वेल्व। लेकिन ये देखा गया कि जो हमारे पास इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स होते हैं उनमें यूजली जो राइट साइड की वेल्व्स आ जाती हैं, जिस तरह ट्राइकस्पिड वेल्व जो आ जाती है, इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स में ये देखा जाता है कि उनमें ट्राइकस्पिड वेल्व की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। These vegetations they can either be single or multiple and they can also involve more than one valve। ये देखा गया है कि they sometimes erode the underlying myocardium and they produce an abscess, जिसको हम कहते हैं रिंग एब्सेसिस से प्रोड्यूस करते हैं। अगेन अनदर क्लासिक चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, ये रिंग की फॉर्म में जो येलो येलो चीज़ें नज़र आ रही हैं, दीज आर योर रिंग एब्सेसिस प्रोड्यूस बाय द वेजिटेशंस। एंड इसका अलग से ये बताया हुआ है कि एक चीज़ मैंने पढ़ाई थी अपनी एन्यूरिज्म वाली वीडियो में, माइकोटिक एन्यूरिज्म। वो माइकोटिक एन्यूरिज्म क्या होता है, बेसिकली ये देखा गया है कि ये जो वेजिटेशंस बनती हैं दीज आर प्रोन टू एम्बोलाइजेशन। अब होता क्या है कि अगर तो ये एम्बोलाई कर जाए तो इनके जो एम्बोलिक फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, वो ब्लड वेसल में कहीं पे भी जाकर जहाँ पे भी वो डिसलॉज करेंगे उधर वो एब्सेसिस प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। एंड दिस क्या कहते हैं, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेप्टिक इन्फार्क्ट और टू द फॉर्मेशन ऑफ माइकोटिक एन्यूरिज्म। के जो वेजिटेशंस हैं दे आर प्रोन टू एम्बोलाइजेशन एंड दीज एम्बोलिक फ्रेगमेंट्स दे ऑफन कंटेन द विरुलेंट ऑर्गेनिज्म एंड एब्सेसिस फ्रीक्वेंटली डेवलप वेयर दे डिसलॉज या वेयर दे लॉच, where these vegetations या where these embolic fragments lodge and they lead to the sequels such as septic infarcts or mycotic aneurysms। Lastly comes to your subacute endocarditis। तो subacute endocarditis का जिस तरह मैंने पीछे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बता दी थी, यही देखा गया कि इसमें जो वेल्व की डिस्ट्रक्शन होती है कंपेरेटिवली लेस होती है। इसमें एक जो माइक्रोस्कोपिकली दिखाया हुआ है हमको जो फीचर मिलता है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में, वो ये देखा जाता है कि उसमें हमको ग्रैनुलेशन टिश्यू नज़र आ रहा होता है एट देयर बेसिस, जो कि इंडिकेट करता है कि उस वेल्व की हीलिंग हो रही है। एंड विद टाइम कभी कभी वहाँ पे फाइब्रोसिस भी हो सकती है, कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी जमा हो सकता है। अब अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में ये देखा गया कि जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है उसका स्टॉर्मिंग ऑनसेट देखा जाता है। रैपिडली हमारे पास कौन से सिम्टम्स आते हैं, फीवर, चिल्स, वीकनेस, लेसिट्यूड। एंड जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें कभी कभी हमको फीवर नहीं मिलता, उनमें हमको हमारे पास क्या कहते हैं नॉन स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, लाइक फटीग, वेट लॉस, फ्लू लाइक सिंड्रोम। मर्मर्स मिलते हैं, ज़्यादा लेफ्ट साइड के मिलते हैं क्योंकि ज़्यादा लेफ्ट साइड की वेल्व्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, लाइक योर आयोटिक एंड मिट्रल वेल्व्स। एंड ये देखा जाता है। अब इसको हम डायग्नोस किस तरह करते हैं, इसकी डायग्नोसिस इज़ इंपॉर्टेंट। जिस तरह हमने ड्रोमेटिक फीवर में पढ़ा था कि वहाँ पे जोन्स क्राइटेरिया यूज़ हो रहा था, यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। अब ये इन्होंने टेबल में सारा मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया बताया हुआ है, ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो ये वाला पैराग्राफ है ना रॉथ स्पॉट तक, ये जो है ये याद करना है। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली बताया हुआ भी है, कभी कभी पूछ ली भी जाती है कि किस तरह डायग्नोस करते हैं, उसके डायग्नोसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। बेसिकली ये देखा जाता है कि डायग्नोसिस इज डन अंडर योर मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। अब मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया में हमारे पास दो क्राइटेरिया आते हैं, एक पैथोलॉजिकल क्राइटेरिया बताया हुआ है और एक क्लिनिकल क्राइटेरिया बताया हुआ है। अब अगर तो हम क्लिनिकल क्राइटेरिया के थ्रू डायग्नोस कर रहे होते हैं तो डायग्नोसिस किस तरह की जाती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, बेसिकली देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ टू मेजर, ये जिस तरह मेजर माइनर बताई हैं, there should be presence of two major findings, या there should be presence of one major and three minor findings, या there should be presence of five minor findings। और जब ये हमको मिल जाएगी ओनली देन वी कैन कंक्लूड अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल क्राइटेरिया कि इस बंदे में या उस इंडिविजुअल में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। एंड अगर तो हमको पॉसिबल लग रहा हो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कम्प्लीटली क्या कहते हैं डेफिनेटिव ना हो, पॉसिबल हो, तो पॉसिबल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के डायग्नोसिस के लिए एक मेजर और एक माइनर या तीन माइनर के कहते हैं जो वो हैं फैक्टर्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसी पैराग्राफ में समझाए में ये पैराग्राफ याद कर लेना है। दूसरा अलग से हमको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट्स में कुछ हमको लीजन्स मिलती हैं। वो लीजन्स कौन सी होती हैं, तीन तरह की लीजन्स होती हैं। एक होती हैं जेनवे लीजन्स, एक होते हैं ऑस्लर नोड्स, एक होते हैं रॉथ स्पॉट्स। ये तीनों चीज़ें होती हैं। जो जेनवे लीजन्स हैं, जेनवे लीजन्स आपके बेसिकली स्मॉल एरिथमेटिस या हेमरेजिक मैक्यूलर नॉन टेंडर लीजन्स होते हैं ऑन द पाम्स एंड द सोल्स। ऑस्लर नोड्स के होते हैं, ऑस्लर नोड्स अगेन दे आर स्मॉल टेंडर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स विच डेवलप इन द पल्प ऑफ द डिजिट्स। ये पल्प ऑफ द डिजिट्स यहाँ पे ये डेवलप कर जाते हैं और दे ओकेजनली फॉर्म more proximally in the fingers and they can persist for hours to several days।
और जो रॉट स्पॉट्स होते हैं, रॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास रेटिना के अंदर ओवल शेप्ड हेमरेजेस नज़र आते हैं विद पेल सेंटर्स। तो ये जो 3 लीजन्स हैं इनका नाम याद करना होगा, ये हमको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिलती हैं। ये वाला पैराग्राफ बस पढ़ लेना है कि मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया के थ्रू इसको डायग्नोस किया जाता है। वो क्राइटेरिया क्या सेट किया गया है अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजिक एंड क्लिनिकल क्राइटेरिया, जो यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इस चीज़ को याद कर लेना है। अलग से अगर कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस पूछती हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन हो सकती है। एंड ये देखा गया है कि हमारे पास जो इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है, इसकी ट्रीटमेंट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक थेरेपी एंड समटाइम्स वेल्व रिप्लेसमेंट। अब इसका जो क्योर रेट है वो भी याद कर लेना है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो कि मोस्ट कॉमनली इन्फेक्ट करता है, उसके लिए जो एंटीबायोटिक का क्योर रेट है वो देखा गया 98%, वेयर एज स्टैफ ओरियस एंड एंट्रोकोकाई का जो क्योर रेट देखा गया दैट इज सीन बिटवीन 60 to 90%। और अगर तो प्रोस्थेटिक वेल्व पे कोई क्या कहते हैं इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी प्रोग्नोसिस थोड़ी वर्स देखी गई है, उसमें फिर हमको वो प्रोस्थेटिक वेल्व को दोबारा रिप्लेस करना होता है फॉर ट्रीटमेंट, वही सर्जरी दोबारा परफॉर्म करनी होती है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। बस इसकी जो क्लासिफिकेशन थी एक्यूट सब एक्यूट वो पता होना चाहिए। दिस होल पैरा इज़ फॉर MCQs। मॉर्फोलॉजी में मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है कि रिंग एब्सिसेस बनते हैं, मेन चीज़ हमको क्या कहते हैं वेजिटेशंस मिलती हैं ऑन द हार्ट वेल्व्स। और ये है कि जो सब एक्यूट में वी कैन सी ग्रेनुलेशन टिश्यू विच सजेस्ट के देयर इज हीलिंग। एंड ये वाला जो क्राइटेरिया मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया वो सही से याद कर लेना है, ये पैराग्राफ याद कर लेना है। तो होप इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।